गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। नम्र रहता और झुकता, ग्लानि निंदा सब कुछ सहता। नम्र रहता और झुकता, ग्लानि निंदा सब कुछ सहता। अपनी कमियों को भरेंगे, अपनी कमियों को भरेंगे, तब ही हम सिरमौर बनेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। 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 कर्म करो ऐसे भाई तुम, बड़े न फिर पछताना। बड़े न फिर पछताना। सभी अंतर्मुखता की गुफा में अपना दर्शन करेंगे। नहीं बच्चे मिट्टी तो नहीं डालेगी तो थोड़ा सा खाने को पेस्ट डाल दूंगी। जगमगाता सितारा, मैं पुण्य आत्मा, सुदृष्टि रखने वाली आत्मा, मुझ आत्मा का असर मेरी एक एक कर्म इंद्री पर पड़ता है। बाबा को सामने अनुभव करेंगे। मीठे बाबा, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति आंटी। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति। सबको ओम शांति। ओम ओम शांति दीदी। ओम शांति। तो ओम आज शांति। ओम शांति।
और आज बाबा ने क्या लक्ष्य दिया? सुबह सुबह स्माइलिंग फेसेस सबके देख लो तो बहुत अच्छा दिन शुरू हो जाता है। हाँ जी। रमन जी, मम्मी, सविता, whomever is visible. लेट्स फोकस ऑन द मुरली। आज लक्ष्य क्या है? ज्ञान पुण्य रत्नों आत्मा, का खजाना बनना, पुण्य आत्मा बनना है। डबल लाइट, पुरुषार्थी, दृष्टि पर दृष्टि पर अटेंशन। ये तो तरीके हो गए। बन क्या रहे हैं? ज्ञान रत्नों का खजाना, अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना। तो फिर क्या सबको होगा? सुख दे, सबको सुख देना है। तो क्या होगा अगर ये सब करोगे तो क्या बनोगे? पुण्य आत्मा बनेगी, पुण्य आत्मा बनेंगे। तो पुण्य आत्मा बनेंगे तो कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे, राम संप्रदाय में के हिस्सेदार बनेंगे। ठीक है ना? और उसके लिए जो ये सारी बातें आपने बताई ये हमको करनी है बनने के लिए ना। तो चलो और बताओ अब करेंगे कैसे? मीठे बच्चे, पुण्य आत्मा बनना है तो अपना पोता मेल देखो कि कोई पाप तो नहीं होता है, सच का खाता जमा है। अब पुण्य क्या और पाप क्या, ये इसको समझना। हम अज्ञानता में जिसको पाप पुण्य समझते आए उसमें थोड़ी ट्वीकिंग चाहिए, है ना? हम पाप किसको समझते थे? चोरी कर ली, ऐसे मोटी मोटी फिजिकली कुछ कर गलत करना, फिजिकली कुछ करा, और बोलने पर भी सोचते थे कि ये देखो कैसे खराब तरीके से बोलते हैं। मधुरता के ऊपर थोड़ा सा था, करते थे या नहीं करते थे वो एक और बात है। यहाँ पर पाप या सोच तक जाता है, सोचना बोलना करना एक कार्य पर जाता है। और पुण्य किसको कहते हैं? पुण्य मतलब मैं औरों के लिए वो कर पाऊं जो उनको चाहिए, नॉट मेरे पास एक्स्ट्रा है तो मैंने दे दिया, मेरे पास एक्स्ट्रा 10 कंबल पड़े हैं मैंने दान कर दिया है ना? जिसको जो चाहिए। किसी को पानी चाहिए, बाबा कहते हैं तुम उनको खीर खिलाओगे, वो पुण्य नहीं है, उसको पानी ही चाहिए, उसकी जरूरत। तो हम फिजिकल रूप से नहीं, हम देखेंगे सूक्ष्म रूप से। आज की डेट में किसी से भी पूछो तो क्या कहते हैं? क्या शांति चाहिए, शांति चाहिए, प्यार चाहिए, प्यार चाहिए और शांति चाहिए। ये दो चीजें चाहिए। बोलते शांति है पर चाहिए प्यार भी। अगर मतलब प्यार, कौन सा प्यार? परमात्म प्यार, अविनाशी प्यार, रूहानी प्यार। जो फिजिकल रूप से हम प्यार समझते हैं फिजिकल दुनिया में, वो बहुत डिफरेंट डेफिनेशन है। और मैक्सिमम कंपैरिजन किससे कर सकते हैं दुनिया में? पेरेंट्स के प्यार से मैक्सिमम, ऑल्दो वो भी जस्टिफाई नहीं करता परमात्मा प्यार को ना। परमात्मा का प्यार तो मनुष्य के साथ हम कंपेयर नहीं कर सकते, कलयुगी मनुष्य से मतलब क्लोजेस्ट यू कैन से, क्लोजेस्ट इज पेरेंट्स का प्यार। अब उसमें भी हम देखें कि हमने किसी को प्यार देना है, और अब क्वेश्चन क्या अराइज होता है कि वो मेरे साथ बहुत खराब है, मतलब उसने बेहद की बेरहमी कर दी, फिर मैं प्यार दे पाऊं, इसका मतलब क्या है? मैं अपना कर्तव्य कर रही हूँ एंड अंडरस्टैंड कि उसका ऐसा ही रोल है, पर मुझे अपना रोल प्ले करना है। अब अपने मतलब है आत्मिक दृष्टि। आत्मिक दृष्टि भी मदद करेगी। अब अपने आप को सीन में देखो, सीन आपके सामने है, सबके साथ कुछ ना कुछ तो हुआ ही है ना? जो भी कुछ हुआ है अपने सामने को उस पुराने वाले सीन में देखो, और अब देखकर बोलो अपने आप से, सी फर्स्ट विजुअलाइज योरसेल्फ देयर। अब अपने आप से ये बोलो, मेरे कर्मों का फल हो रहा है, मेरे कार्मिक अकाउंट सेटल हो रहे हैं, इसका ये रोल है,
चेक करो मैं कितना कर पाती हूँ। कोई कुछ भी करे, हमें अपने अकाउंट क्लियर रखने हैं। हाँ जी। अब वो कैसे करेंगे? जब हम उस सिचुएशन में ऐसा सोचेंगे। तो ऐसे इस सिचुएशन में सोचने से क्या होता है कि मेरा जो संस्कार है दूसरे को ब्लेम करने का, वो फिनिश होता है। कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन, जैसे एक आई नो समबडी, उनकी कोई ट्रीटमेंट हुई, कोई उनको हार्ट अटैक आया था, पता नहीं क्या हुआ था, ये मुझे नहीं पता। उसके बाद ये विनय कालरा भाई है ना, इनके ही फादर, उनकी आंखों की रोशनी चली गई। अब दिल से तो निकलेगा ना घर वालों के भी कि डॉक्टर ने ऐसा क्या किया, गलती थी डॉक्टर, सही दवाई नहीं दी, कुछ गड़बड़ कर दी। अब उस टाइम पे ये बोल पाना, मैं एक्सट्रीम सिचुएशन इसलिए सुना रही हूं कि बाबा तो कहते ना तुम्हें करना है ना। जैसे कल मेरे यहाँ पे जो मेरी हेल्प है घर में, थोड़ा मतलब बिहेवियर थोड़ा ऐसे वैसे हो गया, विच वॉज नॉट एट ऑल एक्यूरेट, और इतना हो गया था शी इज लिविंग, ठीक है, फिर रह गई। सो मेरे को सब क्या बोल रहे हैं, अब आप इसको रखो, दूसरा मिल जाएगा, इसको निकाल देना। तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे गलत नहीं करना। अगर मैं ऐसा करती हूं तो मैं क्या कर रही हूं? इसको हम कहेंगे, आई नो दिस इज अ मच इजियर सिचुएशन देन व्हाट आई टोल्ड यू अर्लियर, किसी की आंखों की रोशनी ही चली गई, बट ऐसे छोटे छोटे हम स्टेप्स लेते हैं तो हम बड़े में हमारा अटेंशन जाता है ना। हमारी अंदर बदले की भावना नहीं आनी चाहिए। वो भी तो ऐसा कर रही है, मम्मी देखो क्या करती है वो, नो, मुझे ये नहीं करना, है ना। और अगर हम अपनी स्लेट को क्लीन करते हैं तो दूसरा कभी भी बदल सकता है, पॉजिटिवली बदल सकता है, अच्छे की तरफ जा सकता है। तो जैसा कर्म मैं करूंगी मुझे देखकर और करेंगे, था ना गीत ये, क्योंकि हम कौन है? हीरो एक्टर। आप देखो, जो कोई आप किसी गैदरिंग में भी होते हैं, कोई आपके ग्रुप्स होते हैं, आपकी फैमिली की गैदरिंग होती है, कोई कोई होता है जिसको सब फॉलो करना शुरू करते हैं, विदाउट रियलाइजिंग हो रहा होता है, उसका बोलना चलना ढालना सब कुछ कॉपी करते हैं। क्योंकि कोई आत्मा जो बिल्कुल जड़ में बैठी थी बाबा के साथ, उसको ऑटोमेटिकली लोग देखें, उसको ये बोलना नहीं पड़ेगा मुझे देखो देखो मैं कितनी ग्रेट, वो बोलना ही नहीं पड़ेगा। जैसे ब्रह्मा बाबा के पास कोई थी, बहनें गई और बोला कि मेरा चार्ट जो है ना अब 10 घंटे का हो गया, कोई कहे 12 घंटे का हो गया। बाबा ने बोला अगर इतना चार्ट होता तो तुम्हें ये बोलना ना पड़ता, ऑटोमेटिक पता चलता, है ना। तो वो ऑटोमेटिक पता कब चलेगा? जब वो सारी चीजें मेरे कर्म में आएंगी। ये मतलब तो पोता मिल देखने का मतलब, हम देखें, हम कहीं जाते हैं, मेरी अटेंशन क्या होती है? लोग क्या कहेंगे कि मेरे को उन्हें क्या देना है। आज हम अपने साथ ये लेकर चलेंगे, मेरे को क्या देना है, बस। अगर हम वो लेके चलते हैं, लोग 4 दिन 5 दिन कुछ उल्टा भी बोलेंगे, वो अपने आप सीधे हो जाएंगे, वो बाबा का काम हमारा है ही नहीं। ठीक है, चलिए और बताएं, और क्या बोला? बाबा ने प्रश्न पूछा, सबसे बड़ा पाप कौन सा है? किसी पर भी बुरी दृष्टि रखना, ये सबसे बड़ा पाप है। तुम पुण्य आत्मा बनने वाले बच्चे किसी पर भी बुरी दृष्टि नहीं रख सकते। जांच करनी है हम कहां तक योग में रहते हैं। हाँ, पहले कुदृष्टि को समझे। कुदृष्टि का मतलब क्या हुआ?
बुरी नजर से, शरीर देखना पहले तो। विकारी दृष्टि, टू बी जजमेंटल। शरीर देखना भी एक तरह से विकारी हो जाता है। एक है लस्टफुल, वो तो है ही विकारी हो गया, और एक है हम शरीर देख रहे, शरीर जेलस हो रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। कंपैरिजन में आ रहे हैं, कोई ना कोई जजमेंट जरूर निकलेगी अंदर से, ये ऐसा, ये वैसा, ये कर, मतलब कुछ ना कुछ आएगा। आप आप देखना ही। और जब हम सिर्फ आत्मा देखते हैं उसका बहुत फर्क पड़ता है किस मेरी स्थिति पर, सबसे पहले मेरी स्थिति पर, फिर वही वाइब्रेशन दूसरे तक जा रहा है ना। अभी देखो, जो ऑन कर सकते हैं वीडियो कर लीजिए, एक दूसरे को हम बस आत्मा देखें, आत्मा देखें, अभी 1 मिनट का अभ्यास करते हैं। ठीक। अपने को देखो पहले, जस्ट योरसेल्फ, पहले अपने को पक्का कर ले, फिर सबको 10-10 सेकंड। यहाँ हम सब ने ना इसको हमने बहुत बहुत बढ़ाना है, बैठकर बहुत सारी आत्माओं को अपने सामने इमर्ज करके उनको आत्मा देखो कि मुझे वो दिखाई दे रही है, मतलब ताकि मेरी स्मृति में आ जाए मैं ये हूं और ये भी ये है। क्योंकि जब तक वो मेरी स्मृति, सारा खेल जैसे क्या कहते हैं, स्मृति और विस्मृति ना। तो कुदृष्टि एक तो हुआ, हमने आत्मा को देखना, और क्या आएगा कुदृष्टि में, जब हम किसी के क्या देखते हैं, अवगुण, है ना। ये ऐसा ही है, स्लॉट्स में डालना, ये खराब है, ये तो बहुत बेकार है, ये बहुत अच्छा है, ये बड़ा वियर्ड है, बड़ा स्ट्रेंज है, इसको सेंस ही नहीं है। मतलब इस तरह के जो स्लॉट्स है ना, इनको माइनस करना पड़ेगा, और ये हमारे ऑटोमेटिक चलते हैं। अब ऑटोमेटिक क्या चलना चाहिए, श्रेष्ठ बाबा का बच्चा, बस मुझे और कुछ ना। तो ये विकारी दृष्टि की बात है। और फिर इसका ऑपोजिट क्या होगा, सूत्री, जिसको बोलते हैं स्वदर्शन चक्र। सुदर्शन, सबको अच्छा देखना, और अपना दर्शन भी कैसे करना, अच्छे वाला। और हमारा सबसे अच्छा दर्शन क्या है, 5 स्वरूप है हमारे, वो मेरा अच्छा दर्शन है। हम द्वापर में अपने आप को नीचे उतरा हुआ नहीं देखते, हम अपने पूज्य स्वरूप को देखते हैं, क्योंकि हमने वो तो इमर्ज करना है ना। एक क्लास में सूरज भाई ने बोला था, आप किसी भी देवी देवता के स्वरूप को बार बार इमर्ज करोगे ना, आपका वही स्वरूप बन जाएगा। करो इमर्ज। एक और, अभी भट्टी में ये बात हुई थी, देखो बड़े होते हैं ना, वो कोई ना कोई बात बोल देते हैं ना, वो दिल को टच कर जाती है। बोला दीदी ने कि 21 बारी अगर आप स्वदर्शन चक्र फहराते हो, आपका फरिश्ता स्वरूप इमर्ज हो जाएगा, लाइट का स्वरूप। 21 बार, बार बार करते जाओ, करते जाओ, अच्छे से करना है, ऐसे नहीं बस कर लिया, फिर थोड़ा सा फीलिंग में लाके। और अगर आप 21 बार करते हो, आप देखो योग की क्वालिटी क्या हो जाती है, उत्तम। हम 3 क्वालिटीज लिखते हैं अपने योग की, कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम। सुदर्शन चक्र फिराकर अपना योग शुरू करो,
तो अपने आप आपका फोकस जो है, एकाग्रता अच्छी बनेगी ना। तो जब ये जांच करेंगे तो हमारा योग कैसा लगेगा, कहां तक योग में पक्के हो, पाप तो नहीं करते, ऊंच पद पाना है तो खबरदारी रखो। अब खबरदारी देखो, कुदृष्टि नहीं है, मेरी सुदृष्टि बन गई। अगर सुदृष्टि बन गई तो योग लग गया, योग लग गया तो फिर तो हम बन गए। ठीक है ना। आज हम शुरू करेंगे योग को, 5 स्वरूप करेंगे 2 मिनट के अंदर, फिर शुरू करेंगे योग। आप उसमें अपनी योग की क्वालिटी को देख, कोई फर्क पड़ा। एंड इट क्रिएट्स ऑल्सो अ लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस। बताओ क्यों? क्योंकि हम अपने आप को कन्विंस कर रहे होते हैं कि हम देवी देवता बनने वाले हैं, बन रहे हैं। सविता बहन, अभी तो कन्विंस नहीं कर रहे, अब तो पक्का हो गया ना। हम बन रहे हैं और हम थे, एक्चुअली थे। जब हम अपने आप को देवी देवता देखते हैं, that We is see what we are going to become. yes. देखो, हम सब, आप सब देखो अपने आप को। आप चेक करो, जब आप कहीं जाते हो, लोगों को आपसे थोड़ा सा डिफरेंस फील होता है ना? होता है कि नहीं होता है? पहले भी आपके अंदर श्रेष्ठताएं होंगी, लोग कुछ ना कुछ बोलते होंगे, पर अब उनका बोलना देखना एक तरह से फर्क हो जाता है। Yes. Yes. है ना। और जो हम कहते हैं ना, अपवित्र दृष्टि दूसरे की भी मेरी तरफ नहीं जाती। जैसे बाबा बोलते हैं, तुम कहीं बैठे हो ना, बस में बैठे हो, आ गए टेररिस्ट, आ गई कोई ऐसी नेगेटिव वाले सोच वाली आत्माएं पहुंच गई नुकसान पहुंचाने के लिए, आपको देखकर वो वहां से चले जाएंगे किसी कारण से, उनको भी नहीं पता वो क्या कर रहे हैं, और आपके इर्द गिर्द जो है वो भी सेव हो जाएंगे, उनको भी कुछ नहीं होगा। ये पवित्रता की शक्ति है, पर उसके लिए करना क्या है? सुदृष्टि। तो अपनी रचना बहन, आई रिमेम्बर व्हेन आई जस्ट कम इनटू ज्ञान, आपके घर में आए थे तो आपने मुझे पिक्चर्स दिखाई थी, आपके किसी ने आपके लिए बनाई थी देवी, यू इन द फॉर्म ऑफ देवी, एंड यू शोड दैट टू मी। और मैं इतना, आई वाज चक्कर खा रहा था मेरा दिमाग के, ऐसे कैसे हो सकता है? हाउ इज दिस, हाउ कैन वी इवन थिंक अबाउट दिस, हम कैसे बन सकते हैं? और आज बिल्कुल पूरी दृढ़ता है कि हम ऐसा बन रहे हैं, बनना है। दूसरी बात ये है, क्यों मैंने फोटो बनवाई थी? क्योंकि मेरे से भी हो तो नहीं रहा था ना जी, देख देख के अपने आप को कन्विंस कर रहे थे, है ना। वो होता है शुरू में, स्टेज होती है। It was a shocking thing at that time and now it's how can I be that? तब लगता है हम ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं। हाँ, we used to think this is not humility. Yeah. है ना। निर्माणता में ये मतलब नहीं है I don't know who I am. I must know who I am. Then only I can do something. मुझे अगर पता ही नहीं कि मैं तो बाबा का बच्चा हूं, मेरे को पता ही नहीं कि मैं तो ज्ञानी आत्मा हूं, तो मैं ज्ञान को सुनाने कैसे बैठूंगी? पता है ना मुझे, तभी मुझे पता है बाबा मेरा साथ देता है, नहीं तो मैं कैसे करूंगी? है ना। अगर मुझे पता ही नहीं कि मेरे को तो ये राजमा बनाने आते हैं, तो मैं जाके किचन में राजमा बना सकती हूँ? आई मस्ट नो what I am. Only then I can use that thing. है ना। कोई आर्टिस्ट है, कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, जो भी है, वो अपनी स्किल को तभी यूज करेगा उसको पता हो। तो इसीलिए बाबा कहते हैं 5 स्वरूप से तुम्हें हैप्पीनेस भी मिलेगी और 5 स्वरूप से एकाग्रता भी होगी। जब हैप्पीनेस होती है तो एकाग्रता हो जाती है, जब दुख होता है तो एकाग्रता कैसी होती है? वही चीज याद आती है जो दुख दे रही है, भटकना होता है, भटकना होता है। देखो, और यहाँ पे नीलम बहन को मालूम है कितनी सारी हेल्थ इश्यूज हैं। अभी खोला कैसे रॉयल लगते हैं, बाबा देता है, बाबा कराता है, ये बाबा के साथ रहते हैं।
यस। कराने वाला करा रहा है। अब आज क्या गीत लगा देती हूँ। कांग्रेस करेगी। देख ले मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में हो, देख ले कितना पुण्य है कितना पाप तेरे जीवन में, देख ले दर्पण में मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। कभी तो पल भर सोच ले प्राणी, क्या है तेरी कर्म कहानी। कभी तो पल भर सोच ले प्राणी, क्या है तेरी कर्म कहानी। पता लगा ले पता लगा ले पड़े हैं कितने दाग तेरे दामन में, देख ले दर्पण में मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण तो क्या करना है, पूरी मुरली क्या है, अपनी जांच करो, पूरा मेल अपना अकाउंट लिखो अपने लिए। तो कैसे होगा ये, दिन भर का चार्ट। अच्छा, अब चार्ट लिखते हैं सब, कौन लिख पाते हैं? नॉट एवरी डे। ये एक ना आप जिद पकड़ लो, मैं आपको बता रही हूँ, जैसे मैं कभी लिखा नहीं लिखा होता था ना, मैं अपने आप को ये बोलती हूँ मैंने आज नहीं लिखा ना तो मैं तो जी सतयुग से आउट हो जाऊंगी। मैंने अपने आप को ना अंदर साइक किया हुआ है इस बात से। तो कुछ हो जाए ना, जितना मर्जी लेट हो जाए, सिर दर्द हो जाए, बीमार हो जाए, आई विल राइट माई चार्ट। आई रोट माई चार्ट इन द हॉस्पिटल ऑल्सो। यही इसी या क्या थॉट पता नहीं, बाबा कहते हैं छटाई होएगी, ऑटम मौसम में सारे पत्ते झड़ते हैं, मैं तो झड़ने वाला नहीं हूं। ये बोल दो अपने आप को। जो हमें आनंद आ रहा है बाबा के साथ वो कैसे आएगा फिर? माया तो हमारे को खींचने के लिए बैठी है। चाहे आप एक चीज का, दो चीज का, पर लिखो। When you are writing your chart, हम किसको दे रहे हैं चार्ट? भगवान को। अभी तो सहज योग है, आपके योग में काउंट होता है। आप लेटर लिखते हो वो भी योग में काउंट हो जाता है। हमारे योग का टाइम बढ़ जाता है, हमारी कमाई हो जाती है, और अगले दिन उस बात पर अटेंशन जाता है और आपका अगले दिन का योग बेटर हो जाता है। ये अपने को बस ऐसे ना जस्ट जिद पकड़ के कर लो। अच्छा, और बाय द वे कल बाबा मिलन है, तो अपने आप को 5 बजे से थोड़ा तैयार रखो कि बाबा को जरूर सुनेंगे। ठीक है, बाबा हमें क्या can't attend.
हम लोग जा रहे हैं 8 दिन के लिए कसौली। ओ हम्म। वहां जाके कर लेना। वो घूमते फिरते रहते ना, यही प्रॉब्लम है। इन लोग हस्बैंड्स के हाथ में होता है प्लानिंग। आई विल ट्राई माई बेस्ट। अगर शाम के टाइम रूम में हुए तो आई विल डेफिनेटली डू। बाबा कहते हैं वंदे मातरम। माताएं जो है, माताओं का आगे क्यों रखा है? माताओं को बहुत युक्तियां आती हैं। आज मेरे पैरों में दर्द है, मैं नहीं जा सकती। नॉट अ बैड आइडिया। बैक एक नहीं हो सकता आज। 5 बजे आप बता रहे हो ना? 5 बजे 5 बजे तो सूरज भाई 6:30 से 7:30 8:30 7:45 तक बाबा की आवाज तो तब सुनेंगे। 5 बजे से तो हम योग में बैठ जाते हैं, तो 5 बजे से 6:30 तक योग रहता है। तो आप 6 बजे बैठ जाओ, मतलब आप देख लो अपनी सहूलियत जो भी है, सभी को देखना पड़ता है। घरों में गृहस्थी में रहते हैं तो बातें होती हैं, तो जहां अवॉइड उसको कर लो, और फिर लो सबको आदत पड़ जाएगी। हमारे घर में तो सब कहते हैं इसका बाबा आया हुआ है, इसको आज इसको छोड़ दो, है ना? यस, एक्चुअली आप देखना कसौली में आफ्टर 6 o'clock तो एवरीबडी गोज टू देयर रूम। वो ठंड इतनी होती है, शाम को आप घूम ही नहीं पाओगे। ओके, कसौली में बाय 6 o'clock यू गो टू योर रूम। तो नहीं, बट टुमारो वी आर इन चंडीगढ़ ना, कल चंडीगढ़ पहुंचेंगे डे आफ्टर। आई विल ट्राई माय बेस्ट। चंडीगढ़ में आई कैन मैनेज। लिंक यही होगा। बाबा को बोल दो ना, बाबा मुझे सुनना है, मुझे नहीं पता, बस वो कराएगा। जैसे आपको बताया था ना हमारी पूनम बहन का, कहती है बाबा अब आपका ये जो है ना ड्रामा कल्याणकारी ये नहीं चलेगा, मुझे भट्टी में भेजो। इस बार गई है, पूरी सेवा करके आई है जी। ना आंटी, लिंक ये नहीं होगा, लिंक भेजेंगे ग्रुप में। लिंक तो मामा कल ही भेजेंगे ना, वो आएगा भी कल ही, और कल भी आएगा थोड़ा 12-1 बजे तक। ओके, और मैं अगर पहले भेज दूंगी तो सब पूछेंगे ये क्या है। वो जब क्लास हो जाएगी उसके बाद डालूंगी ना, तभी सबको समझ आ जाता है, नहीं तो ना वो कंफ्यूजन हो जाता है विद द क्लास। और बताओ, जिसकी कुदृष्टि है, विकारी है, उसको बाबा ने कौन सा टाइटल दिया? समझ नहीं है, गाची समथिंग, बंदर। बंदर। जिसमें नारद की बात करी। यस। बंदर क्यों? बंदर क्या करता है? इधर उधर उछल कूद करता है ना, बड़ा बेचैन होता है और इमिटेट करता है सबको, अपना कुछ नहीं। अपना कुछ नहीं, इमिटेट करता है, कूदता है, चंचल होता है, अपने मरे हुए बच्चे को भी अपने ममत्व होता है बहुत सा। ममत्व मोह का सैंपल है ना, और बेसमझी का। तो बाबा क्या कहते हैं? कुदृष्टि होना मतलब बेसमझी होना, चंचल। हम अगर किसी के शरीर को देखते हैं तो बुद्धि चंचल हो जाती है। कोई बेटर है तो कंपैरिजन आ जाता है, जेलसी हो जाती है। कोई बेटर नहीं है तो उसको नीच दृष्टि से देख रहे हैं। हमने तो समदृष्टि को रखना है ना। तो पूरी मुरली क्या है कि अपनी चेकिंग करो। तो चेकिंग का मतलब है चार्ट रखो। फिर सिर्फ हम कुछ चुने हुए बच्चे बाप को पहचानते। अब ये चेक करो, बाबा की सारी बातें क्या मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ? दैट विल टेल कि कितना पहचाना मैंने। बाबा का एक्सेप्टेंस से लाइफ बिकम्स मच इजियर। मच इजियर, यस। पर क्या मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ? यस। ड्रामा ना, कोई मेरे को दुख दे रहा है उसको सुख दो जी, उसके लिए अच्छा एटीट्यूड रखो। ब्रह्मा के तन में शिव आते हैं और अपनी गीता ज्ञान सुनाते हैं। ये कहानी कृष्ण ने नहीं, शिव ने सुनाई। मैं ही वो पार्वती जो अमर कथा सुनती है। ये सारी जो टेढ़े वाली बातें हैं, बाबा सर्वव्यापी नहीं है। सर्वव्यापी जी।
ये सब चेक, ये चेक करो, एम आई एक्सेप्टिंग ऑल दिस? और हमें ही देवी देवता बना रहे। You have to be convinced only then can you convince the others. राइट। और अब 5,000 का साइकिल है। और ये साइक्लिक है, ये रिपीट होता है। इस पर भी क्यों रिपीट होता है, क्वेश्चंस आते हैं ना जी। तो अपनी देखो, और अगर खुद कन्विंस नहीं हो तो पूछना चाहिए। बाबा ने कहा मनुष्यों के पास होता है विनाशी धन, वही दान कर देते हैं, वह तो पत्थर है। और बाबा ज्ञान सागर है, वो हमें एक एक रत्न लाखों रुपयों का है। रत्नागर बाप से ज्ञान रत्न धारण कर इन रत्नों का दान करना है। ज्ञान रत्न धारण करना। हम 2 दिन से क्या कर रहे थे, हमने क्राउन पहना था 1 गुण का और उसको यूज करना था। सब अपने अपने क्राउन को इमर्ज करो, मेरे सिर पर वो वाला क्राउन है, प्रेम का, शांति का। और आज देखो, मैं उस ज्ञान, इसी रतन की मैंने कितनी धारणा की। एक सिंपल सा लिया है ना, धारणा तो बहुत सारी हैं, पर हमने वो लिया हुआ है 2 दिन से, हम उसको यूज करेंगे। और देखो अभी चेक करो कितना धारण है। ठीक है, और आज उसको यूज करना सारा दिन। तो जब तक उस चीज को हमने कुछ समय तक यूज नहीं किया, वो मेरी नहीं बनेगी। शांति दीदी, कल कुंडली में बाबा ने बोला कि आप किसी को अपना वो नहीं करो, सर्वेंट नहीं रखो, क्योंकि आप खुद वो हो। तो बाबा क्या कहना चाह रहे हैं इस बात से? हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। अब आप देखो, जब आप खाना खाते हैं, आपकी प्लेट आप खुद धोते हैं कि आपको हेल्प हो रही है? अपनी प्लेट तो हम खुद धो सकते हैं। बैठ के बोलते हो पानी लाओ, चाय लाओ। अपना काम खुद करेंगे जब तक होता है, नहीं होगा तब तो करना पड़ेगा। ये हमारे को तो यही समझाया, अवॉइड ये लाओ वो लाओ जब तक आप कर सकते हैं। जब नहीं कर सकते, जैसे कोई सिचुएशन आ जाती है, आपकी तबीयत बहुत खराब है, आप नहीं कर पा रहे, तो ठीक है। और दादियां क्या करती थी पता है, अपना बेड बनाना होता है ना, इतने ओल्ड हो गए या कुछ नहीं हो रहा है, वो जबरदस्ती अपनी चादर को अपना वो कर रही है। उनको तो ब्राह्मणी मिली हुई होती है, पर दादी अपना एंड तक ना जितना हो सकता था वो करती थी, दूसरे को तकलीफ नहीं देना। अब ब्राह्मणी होती थी, रात को भी उनको तकलीफ हो तो उठाएगी। ये मतलब नहीं है अगर हमें तकलीफ है तो यूज नहीं करना, तब करना है। तब ऐसे नहीं चाहे हम कहीं गए, हमने बाथरूम में स्लिप हो गए, गिर गए, वो भी करना है। उसकी भी समझ होनी चाहिए, ये गलत वाला भी नहीं करना है, ये हमें याद रखना है। यूज करो, बट अगर कर सकते हो तो डोंट से पानी लाओ, अपनी प्लेट चुपचाप उठाओ, अपनी प्लेट धो दो, है ना। ऐसे बड़े बड़े इतने सारे बर्तन तो नहीं कर पाएंगे, पर ये तो हम कर सकते हैं। हम बहुत छोटे छोटे कामों के लिए हेल्प को बुला लेते हैं, वो हमें नहीं करना। आई डिडंट नो दिस। मैं कल, हम लोग सेंटर गए थे, थर्सडे था ना। वेरी गुड। हाँ जी, आपने बताया था ना 48 सेक्टर में है। कौन है दीदी? नाम तो मुझे भूल ही गया, नेक्स्ट टाइम बताऊंगी आपको। आप लीना दीदी के मैंने आपका रेफरेंस दिया था, पर वो कहते नहीं मैं नहीं जानती। अच्छा, हाँ, तो वहां यही बताया ना, जब उन्होंने हमें भोग दिया तो मैं उनसे पूछ रही थी कि एक कटोरी कहाँ रख के आऊं। द अदर वन जो मेरे साथ गई थी कहती नहीं, अपनी कटोरी खुद धो के रखनी है। हाँ, तो हमने अपनी अपनी कटोरियां तो करना ही है, रखे। हाँ बिल्कुल। तो दीदी का नाम आपको याद नहीं है? हाँ जी, मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगी, आज ही बता दूंगी। दादोबा नोज जो जाती हैं हमेशा वहां। हाँ, वहां लीना दीदी मेरे ख्याल मेन है सेंटर में, एक रेनू बहन है और एक रितु बहन है वहां पे,
2 है। अच्छा, कल तो मैं 2 को मिली पर नाम शायद मेरे दिमाग से उतर गया है। और रेनू बेन ने मेरे द्वारा ही बाबा ने उसको ज्ञान सुनवाया। हाँ, मैंने किया था रेफरेंस, कहते नहीं मैं नहीं जानती, उन्होंने यही हाँ, बोला। तो फिर आप दूसरे सेंटर में गए हैं शायद, मेरे ख्याल हो वो सकता है। 46 में है, क्योंकि वो ही आपके घर के पास पड़ता है। मेरे को ओआरसी से उन्होंने उस सेंटर क्या बताया था, इसलिए आपको होता है। ओआरसी से पहले मैं पूछती हूँ ना कि इस एड्रेस को कहाँ भेजना है, उन्होंने उनका ही बताया था। चलिए, जहाँ भी गए बहुत अच्छा। आप सेंटर गए, हवा खाई, सेंटर के वातावरण को अपने अंदर। वो भी मेरे लिए एक स्टोरी थी, पता, मैं इतने दिनों से सोच रही थी मैं कैसे जाऊं, मुझे कोई कंपनी नहीं मिल रही, कुछ पता नहीं। आजकल धूप होती है सोसाइटी में, नीचे जाके बैठे धूप के लिए मैंने जाती हूँ, क्योंकि कोई आते जाते फ्रेंड्स हैं मेरी मिल जाती हैं। एक लेडी मतलब मेरे से तो 7-8 साल छोटी होगी, आके बैठ गई। मेरी दूसरी फ्रेंड आई, मैं उससे बात कर रही थी कि मैंने दीदी से बात करी है, रचना जी से बात करी है, तो हम अप्रैल में चलेंगे माउंट आबू। तो ये फट से बोले माउंट आबू जाओगे आप? तो मैंने कहा हाँ, मैं यहाँ भी जाना चाहती हूँ सेंटर में। वो एकदम बोली मैं आपको लेके चलूंगी, वो तो बहुत रेगुलर जाने वालों में से है। तो मैंने बोला देखो कैसे दिल से आवाज आई है, और ये पास आके बैठ गई है, और इतनी बड़ी सोसाइटी में बाबा के पास जाने वाली लेडी मेरे पास आके बैठ गई। हाउ आई वेंट। बिल्कुल, देखो नीरू बहन भी जा रहे हैं। अमेजिंग जी। और मंजुल आती थी ना यहाँ पे, वो तो अब सेंटर के बन गए, अपने घर में प्रोग्राम भी कर डाला। वेरी गुड। तो बहुत अच्छा है, सेंटर पे ही जाना है, क्योंकि अल्टीमेटली तो वहीं हमें ऐशलम मिलेगा जब विनाश का समय होगा। हम सब वहां बैठे होंगे। कैसे होगा पता नहीं, बाबा। और अपना घर ऐशलम बनाओ कि जो आए उसको सुख मिले, है ना। ये टाइम बहुत दूर नहीं है। जो संदेशी का एक मैसेज था कि संदेशी मैसेज लाती है ना, कि वो गई और उसने मंदिर की सीढ़ियों पे बोर्ड देखा, टू लेट। बाबा कहते हैं ना, टू लेट का बोर्ड लग जाएगा, फिर ज्ञान व्यान समझ आना ही बंद हो जाएगा, क्योंकि हलचल ज्यादा हो जाएगी तो समझ क्या आएगा। और बताओ, और क्या पॉइंट लेना है? ओम शांति दीदी, एक बात पूछनी, अप्रैल में कब जाने का प्रोग्राम है? 10 to 20 अप्रैल के बीच में कहीं जाएंगे। ठीक, थैंक यू। चलिएगा आप भी। हाँ, और मंजू बहन आप तो आया करो ना, आप तो सेंटर पे आए भी हो 28 सेक्टर। दीदी अभी क्योंकि बेबी मेरे पास रहता है ना, एंड माय डॉटर गोज टू हॉस्पिटल, सो देन आई becomes difficult. Then it becomes difficult. चलो, जब मौका लगे। जी हाँ जी, चलिए। और आज बाबा ने कहा कमल फूल बहुत बहुत बाल बच्चों वाला है, फिर भी पानी के ऊपर रहता है। कैसे? क्योंकि उसका हर एक पार्ट इज ऑफ यूज। इज दैट व्हाई? One is I didn't understand. Yeah. और बताओ। गृहस्थी है, बहुत चीजें पैदा करता है। एक तो ये है कि उसका एक एक चीज यूज होती है जी। और हम देखते हैं। आप देखो, मेरे मन में ये आया, ये मेरा मनन चिंतन है, मैंने मुरली में नहीं पढ़ा, कि जब हम अपना ये जो आता है ना, जो टॉप वाला चक्र है, उसको कैसे दिखाते हैं? कमल फूल, सहस्त्र पेटल्स वाला, 1000 पेटल्स वाला कमल का फूल दिखाते हैं। उसकी पेटल्स जो है, इतनी सारी पेटल्स जो सबको सुख दे रही हैं, इतनों को जन्म देने। हमारी पवित्रता अनेक आत्माओं की पवित्रता को जन्म देने वाली है। और कमल फूल के पेटल के ऊपर पानी टिकता ही नहीं, कुछ भी नहीं टिकता, मतलब अप्रभावित रहता है। तो वो जिस चीज को जन्म देता है वो सुखदायी होती है। पहले देखने का सुख, फिर उसकी चीजों जो यूज करते हैं उसका सुख, और ऊपर रहना, पानी के ऊपर रहना मतलब ऊंच स्थिति में लाइट रहना और एलिवेटेड स्टेज। जी ना, जैसे मंदिर पहाड़ों के ऊपर क्यों बनाते हैं? उस देवी की ऊंच स्थिति का प्रतीक है, सिंबल है ना। और हम क्या कहते हैं? नहीं, चढ़ाई चढ़ो, हम अपने पैरों, नंगे पैर जाएं, पैर से खून निकले तो भगवान खुश होगा। ये भगवान खुश होगा हमारे पैरों से खून निकले?
फिर बाबा ने यात्रा की क्या बात करी? एक्चुअली कमल को श्रेष्ठता का की निशानी भी समझते हैं। हर एक काम जो भी कर कमल का, कमल नयन, सारे देवियों का, हाँ। चरण कमल, सब जहाँ पे भी हमने श्रेष्ठता का विशेषण लगाना है, एडजेक्टिव लगाना है, क्योंकि वो उसको पवित्रता का प्रतीक है। नैन कमल जिस नैन से सिर्फ पवित्र दिखाई दे, है ना, मुख कमल जिस मुख से सिर्फ पवित्र शब्द निकले, पवित्रता दर्शाए, कर कमल, पैर कमल, वो सब उस हिसाब से, इस हिसाब से कमल के ऊपर मनन चिंतन करो। आज थोड़ा कमल गृहस्थी अर्थात ऐसे लिखो। वरदान पढ़ेंगे। वरदान है, डबल लाइट बंद सर्व समस्याओं को हाई जंप देकर, हाई जंप दे पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। समस्याएं कहां पर है? धरती पर, नीचे, है ना, और नीचे है समस्याएं, और अगर हम ऊपर चले जाते हैं तो समस्या छूट जाती है। मीन्स व्हाट? जब हम अपनी बेस चीजें जो है, फिजिकल चीजें जिसके आकर्षण से ऊपर उठ जाते हैं, मेरे को अट्रैक्ट करनी बंद कर देती हैं, मैं हाई एरियल व्यू ले लेती हूं, तो वो समस्या नहीं रहती। एक तो ये बात है। दूसरी, बाबा ने बोला ना हाई जंप। दूसरा बाबा ने बोला बाप के सामने बैठ जाओ और बाप दादा का वरदानों का हाथ सिर पर अनुभव करो, तो समस्या समाधान में परिवर्तित होगी। तो समस्या क्या करेगी? इससे सेकंड में हल मिलेगा। ऐसे आप देखो, आप बैठो, रेणु बहन ने कितनी बार हमें बताया भी अपना, मेरे को उनको हर चीज का आंसर मिलता, ठीक है। तो जो किया है, और बाबा ने, और एक और बहुत स्वीट बात, सदा स्वयं को अमूल्य रतन समझ बाप दादा के दिल की डिब्बी में रहो। ये बहुत 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 दिल को छूने वाला था, बहुत स्वीट है ना, क्योंकि बाबा है स्नेह का सागर। Just visualizing this gives so much peace. Yeah. मैं तो वहां बैठी हूँ, just I am wrapped in his rays। उसमें उसने मुझे समा लिया अपने में, बस। फिर क्या है, उसने तो पकड़ लिया मुझे, मेरे को तो कोई कुछ टच भी नहीं कर सकता। अच्छा, अभी स्लोगन पढ़ेंगे। अनम्यूट कीजिए। अभी तो करा था। कोई बात नहीं, कोई और पढ़ दे। सहयोग की शक्ति असंभव को भी संभव बना देती है, यही सेफ्टी का किला है। जब भी हम बाबा के श्रीमत पर चल रहे होते हैं ना, आप देखो बाबा ने जो कहा वो किया, तो हमारा सेफ्टी का किला बन गया। तब बाबा मेरे साथ है। आपको बताया था कि एक, कल परसों बताया था ना, कि एक सिस्टर जा रही थी स्कूटर पे, वो स्कूटर वाला उसको परेशान कर रहा था, कभी कहीं कहीं उसने बोला आप तो घुमा रहे हैं, वो कहता नहीं मेरे को तो यही रास्ता पता है। वो घबरा गई और फिर सडनली उसने घर पहुंचा दिया। तो उसने बोला पैसे कितने, उसने एक्यूरेट बताए, ज्यादा नहीं बताए। तो वो क्या, स्कूटर वाले ने बोला तुम्हारे साथ एक बूढ़ा बैठा था, वो कह रहा था सही पैसे लेना, वो कह रहा था यहां से घर जाओ। आत्मा में जो श्रीमत में पे जो चलती है, बाबा कहते हैं मैं तुमको सारा टाइम देख रहा हूं, मैं तो तुम्हारा साथ दे रहा हूं, तुम मेरी तरफ ही नहीं देख रहे, तो मैं क्या करूं। ऐसे बहुतों का अनुभव है। तो मतलब हम जब दूसरे की मददगार बनते हैं तो बाबा साथ देता है ना। ठीक है, बस हमें एक बात याद रखनी है, जब भी हम बाबा से समाधान मांगते हैं, हमें ये नहीं बोलना बाबा इस चीज को आप ऐसे करो।
वो करेंगे तो फिर तो हमें आंसर्स ही नहीं मिलेंगे। मतलब आई एम फोर्सिंग बाबा टू डू व्हाट आई वांट, नो, आई कैन नॉट डोमिनेट हिम ना। तो वो करेगा जो आपके लिए अच्छा है। बस इस चीज को अपने अंदर क्रिएट करो। पता होते हुए भी हम कहते हैं नहीं, पर होना तो ऐसे चाहिए। हमारे साथ जो कुछ भी बुरा हुआ हम उसको कह पाते हैं हाँ ये तो अच्छे के लिए ही था। किसी किसी चीज को कह लेते हैं, हर चीज को नहीं कह पाते। तो चलिए आज की मुरली क्या रही? पाप और पुण्य जांच करना है, आपने चार्ट लिखना है, ट्रैफिक कंट्रोल करना है। मुखड़ा तो देखना ही है, और बंदर बुद्धि नहीं, अपनी दृष्टि को चेक करेंगे। 25 को आत्मा देखना ही है, और मैंने कौन सा क्राउन पहना है याद रखना है। चलिए सब कंफर्टेबल होकर हम 5 स्वरूप करेंगे। वो हमारा एक छोटी सी ड्रिल है, आपको शिवानी बहन ने बताई भी हुई है, उसी को यूज करते हैं। मन ही मन उसको याद भी कर लो ताकि आप बार बार कर सको। माथे के बीच अपने को देखें, मैं ज्योति सितारा परम धाम। सतयुग में मैं देवता प्यारा, द्वापर में पूज्य स्वरूप में सबका सहारा। प्रेजेंट मैं ब्राह्मण दुलारा, किसका दुलारा इस फीलिंग में। सूक्ष्म वतन में मैं फरिश्ता पधारा। रिवाइज करते हैं, मैं बिंदु सितारा, मैं देवता प्यारा, सबका सहारा पूज्य रूप, मैं ब्राह्मण दुलारा, मैं फरिश्ता पधारा। अपने ब्राह्मण स्वरूप में टिक जाए, बिंदु रूप। मैं ज्योति बिंदु आत्मा। स्वरूप भी लाइट, मन बुद्धि से लाइट, तीव्र पुरुषार्थी हूं। एक एक श्रीमत को फॉलो करने वाली ब्रह्मा बाप समान हूं। मुझ आत्मा पर निरंतर मेरे बाबा, जो मेरा सतगुरु भी है, टीचर भी है,
बाबा भी है, उसकी दृष्टि मुझ पर निरंतर है। मेरा सदा का साथी, उसकी दृष्टि मुझ पर, मुझे श्रीमत पर चलते देख उसकी श्रेष्ठ किरणें मुझ पर आने लगी, जैसे मुझे बुला रहा है, आओ बच्चे आओ। तो मैं आत्मा उड़कर उसके बिल्कुल पास चली जाती हूँ, समीप, और समीप और समीप, जैसे बिल्कुल उसके इतना समीप कि मैं उसकी किरणों रूपी बाहों में, उसके दिल की डिब्बी में समा गई। उसके पास, उसके दिल की डिब्बी में बस एक मैं और एक, और कुछ नहीं। साथ का सुख अनुभव कर रही हूँ, उसके साथ रहने की स्थिति में हूँ। ये मेरा सतगुरु, जिसके पास बैठकर हर समस्या का समाधान मिलता है, अपने घर में, अपने सतगुरु, अपने बाबा के पास कुछ भी मन में है उसको सौंप कर उसकी समीपता का सुख ले।
से निकल, दिल की डिब्बी से निकल पहुंच जाए सूक्ष्म लोक में। अपनी ड्रेस पहन ले, अपनी संपूर्णता की ड्रेस पहन ले। आप समान स्थिति में आ चुके हैं तो बाप दादा के पास बैठे, बिल्कुल करीब बैठ जाए। और नीचे देखें धरती को। धरती पर कितना दुख है, कितनी आत्माएं बीमार है, शरीर से भी मन से भी। बाबा ने हम सबको बहुत सुंदर रोज पेटल्स दिए, गुणों की खुशबू से संपन्न। देते जाएं, जितना दे रहे हैं हमारी झोली में उतनी बढ़ती जा रही है। फील करेंगे जिसे पूरा ग्लो इन रोज पेटल से भर चुका है। ऊपर टॉप पॉइंट से नीचे तक एक एक आत्मा की बीमारी नष्ट हो रही। एक एक आत्मा को इमोशनल सुख मिल रहा है। ये परमात्म सुख है, ये परमात्म स्नेह है, ये परमात्मा की देन है, यही जीवन है। एक एक आत्मा को प्राण दान मिल रहा है। एक सुखदायी दुनिया की रचना हो रही है। हम सब की उंगली लग रही है सत्युग की क्रिएशन। जितना जितना गुणों का दान कर रहे हैं, अविनाशी गुणों का दान, उतने उतने गुण मुझ में भी भरते जा रहे हैं। बाबा मुझे भर रहे हैं और बाबा मेरे द्वारा सबको प्रदान कर रहे हैं। दिल का स्नेह, दिल की दुआएं, रहम का भाव एक एक आत्मा तक पहुंचकर एक एक आत्मा को शक्ति दे रहा है। इससे बाबा के कर्तव्य में सहयोगी बनते हुए बाबा के सामने बैठ जाए, बाबा को थैंक्स करें इस सेवा की अपॉर्चुनिटी देने के लिए। थैंक यू बाबा। और वापस अपने स्थान पर आ जाए। आज हम सारा दिन एटलीस्ट 25 लोगों को हम आत्मा देखेंगे, अपने स्पेशल गुण को याद रखेंगे, उसी का स्वरूप बने रहेंगे हर ट्रैफिक कंट्रोल पर। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति जी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी।